नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जो है 19 फरवरी का जितना भी महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का हमारा करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक यहाँ पर बने रहिएगा। तो चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर आपको बता देते हैं कि हमारा जो आज का यह वीडियो रहेगा इसमें कंटेंट किस प्रकार से रहेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो है आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर है उसका रिवीजन करेंगे। उसके बाद 2021 का जो मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकता है उसको डिस्कस करेंगे। चौथे नंबर पर एमपीजीके के स्पेशल क्वेश्चंस के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे एमपीजीके से रिलेटेड होंगे उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर बताएंगे, साथ ही जिसके द्वारा यहाँ पर अच्छा आंसर दिया गया होगा उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एक नया क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना होगा। तो इस प्रकार से हमारा आज का पूरा सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी चैत्र प्रतिपदा 2 अप्रैल को मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित होगी। चार ऑप्शन यहाँ पर निकल कर आते हैं, उज्जैन, बुरहानपुर, भिंड या इंदौर। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है उज्जैन में। विश्व की जो पहली वैदिक घड़ी है 2 अप्रैल को मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में आपकी स्थापित होगी। तो ऑप्शन है उज्जैन जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो जो विश्व की पहली वैदिक घड़ी है चैत्र प्रतिपदा को 2 अप्रैल को उज्जैन में टावर चौक पर आपकी स्थापित होगी। इसमें ग्रीनविच टाइम जोन के 24 घंटों को 30 मुहूर्त में जो है आपका विभाजित यहाँ पर किया गया है। इस घड़ी को मोबाइल और टीवी पर भी जो है आपका सेट किया जा सकेगा। और इसके लिए विक्रमादित्य वैदिक घड़ी मोबाइल ऐप भी जो है आपका जारी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है वैदिक काल को जो है यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए, जो वैदिक सभ्यता थी, संस्कृति थी, उसको बढ़ावा देने के लिए जो विश्व की पहली वैदिक घड़ी है वह आपकी यहाँ पर स्थापित होगी। और देखिए यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जो है विश्व की पहली होगी, न कि भारत की, न कि मध्य प्रदेश की, पूरे विश्व की पहली होगी। इसलिए ये जो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। इसको जो है आप यहाँ पर नोट करके रखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट अगर आप अपने पास रख सकते हैं तो और ज़्यादा यहाँ पर बेटर होगा। तो कहाँ पर स्थापित होगी? मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में इसको स्थापित किया जाएगा। और किस दिन स्थापित होगी? 2 अप्रैल को आपकी स्थापित होगी। तो यह थी आपके इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए यहाँ पर देखिए बात आई है ग्रीनविच की, बात आई है भारतीय मानक रेखा की जो है हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो भारतीय मानक रेखा है, जो भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वह आपका क्या है, वह रेखा कहाँ से गुजरती है और उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय मानक समय की स्थापना कब हुई थी। तो 1 सितंबर 1947 को जो है इसके आपकी स्थापना की जाती है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है कि जो आपकी जो मानक समय रेखा है भारत में किसको माना जाता है या कितने डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। तो भारत में जो 82.5 पूर्वी देशांतर है जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है को भारत का मानक समय जो है आपका माना जाता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ज्योग्राफी के पोर्शन है हमारे लिए यह यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो भारतीय मानक समय रेखा है जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है यह जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो सीधा सीधा इसका आंसर बनेगा मध्य प्रदेश के हमारे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है कि भारत के किन किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उनके नाम एक बार यहाँ पर आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश। तो भारत के 5 राज्यों से भारतीय मानक रेखा जो है आपके यहाँ पर गुजरती है। और 5 राज्य कौन कौन से हैं तो ध्यान से याद रखिएगा। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है हमारा मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और पांचवा है आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश। तो यह पांचों नाम जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसी प्रकार की एक रेखा आती है जो कि है आपकी कर्क रेखा, जो कि आपकी 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि जो भारत में जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो राइट आंसर बनेगा भारत के 8 राज्यों से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। और वह राज्य कौन कौन से है
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। यानी कि जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर आपकी गुजरती है। अगला क्वेश्चन बनेगा, इसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप देख लीजिए कि झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत के किस राज्य की जो राजधानी है वह आपकी कर्क रेखा पर स्थित है। तो इसका सही जवाब आएगा जो रांची है, जो कि आपकी झारखंड की राजधानी है, वह जो है आपकी कर्क रेखा पर स्थित है। इसके अलावा दो अन्य प्रमुख शहर गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में बिल्कुल समीप स्थित है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है इस रेखा के पास में जो है ये आपके दोनों के दोनों यहाँ पर स्थित है। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। एक और जानकारी यहाँ पर याद रखिएगा कि भारत में जो कर्क रेखा है उसकी सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। तो मध्य प्रदेश में इसकी सर्वाधिक लंबाई है और न्यूनतम लंबाई यानी कि सबसे कम लंबाई भारत के किस राज्य में है। तो भारत के राजस्थान राज्य में इसकी जो है आपकी सबसे कम लंबाई है। तो यह थी आपकी भारतीय मानक रेखा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर वैदिक घड़ी का उल्लेख आया था और उसमें ग्रीनविच का उल्लेख था। तो यह इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको बता दी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम का नया नाम क्या करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड, कर्मचारी व्यापम बोर्ड या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है ऑप्शन है कर्मचारी चयन बोर्ड जो है अब आपका व्यापम का नाम बदलकर यह कर दिया है। यानी कि व्यापम को व्यावसायिक परीक्षा मंडल को अब कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से आपका जाना जाएगा और इसकी मंजूरी जो मध्य प्रदेश का कैबिनेट है उसके द्वारा प्रदान कर दी गई है। यानी कि इसका नाम जो है अब आपका चेंज हो जाएगा, इसका नाम कर्मचारी चयन बोर्ड जो है आपका होगा। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की कैबिनेट ने मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम का नाम नया नाम कर्मचारी चयन बोर्ड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कर्मचारी चयन बोर्ड अब सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत जो है आपका काम करेगा। वर्तमान में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन राज्य में भर्ती परीक्षा और प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड राज्य सरकार की एक स्व-वित्त पोषित स्वायत्त निगमित जो है आपकी निकाय है। वर्ष 1970 में इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश प्री मेडिकल टेस्ट बोर्ड के रूप में जो है आपकी की गई थी। बाद में वर्ष 1981 में प्री इंजीनियरिंग बोर्ड का गठन किया गया और वर्ष 1982 में इन दोनों बोर्ड का विलय कर दिया गया और व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम का जो है नाम आपका दिया गया था। तो सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि ये जो व्यापम नाम है या व्यावसायिक परीक्षा मंडल जो इसका नाम है, यह नाम इसको किस वर्ष में दिया गया। तो 1982 में जो है आपका दिया गया। उसके पहले 1970 में मध्य प्रदेश प्री मेडिकल टेस्ट बोर्ड के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। 1982 में प्री इंजीनियर बोर्ड जो है आपका गठन होता है और इन दोनों बोर्ड को जो है आपका मिलाकर इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है और 1982 में जो है इन दोनों बोर्ड का नाम जो है आपका यहाँ पर व्यापम व्यावसायिक मंडल व्यावसायिक परीक्षा मंडल जो है इसका नाम आपका रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं व्यापम का नाम यहाँ पर आपका चेंज हुआ है। तो यह क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिवासी बच्चों के विकास और उन्नयन के लिए मध्य प्रदेश के किस शहर में शिक्षा कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आपका बनाया जाएगा। चार ऑप्शन निकल कर आते हैं, भोपाल, इंदौर, उज्जैन या रतलाम। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश के भोपाल में आदिवासी बच्चों के विकास और उनके उन्नयन के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल में शिक्षा कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है आपका यहाँ पर बनाया जाएगा। तो ऑप्शन है भोपाल हमारा राइट आंसर बनता है। देख लीजिए इससे जुड़ी जानकारी, आदिवासी बच्चों के विकास और उन्नयन के लिए भोपाल में 30 एकड़ में शिक्षा कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपका बनाया जाएगा। इस परिसर में ही स्विमिंग पूल, खेल मैदान, लाइब्रेरी, 2 बड़े हॉस्टल व अन्य सुविधाएं होगी। आदिवासी बच्चों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से यह प्रोजेक्ट दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन इसे बनाकर तैयार करेगा और सीबीएसई पैटर्न पर इसमें आदिवासी छात्र छात्राओं को शिक्षा दिलाई जाएगी। हाल ही में आदिम जाति कल्याण विभाग ने कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु जिला प्रशासन से 30 एकड़ जमीन भी जो है आपकी मांगी है। विभाग ने शिक्षा कॉम्प्लेक्स के लिए 50 करोड़ और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 50 करोड़ का जो है अलग अलग बजट है यहाँ पर आपका रखा है। तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बनता है, आदिवासी बच्चों के विकास और उन्नयन के लिए
जो शिक्षा कॉम्प्लेक्स है और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है कहाँ पर बनाया जाएगा, भोपाल में बनाया जाएगा, और इसके लिए 30 एकड़ जमीन भी आपकी यहाँ पर चिन्हित कर ली गई है। तो यह जो है ऊपर वाला फैक्ट हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए बात आई है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की, तो मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख कॉम्प्लेक्स है, कुछ औद्योगिक कॉम्प्लेक्स आपके स्थित है, तो उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में जो एग्रो कॉम्प्लेक्स है वह आपका कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के देवास में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा जो प्लास्टिक पार्क है कहाँ पर स्थित है, तामोट रायसेन में जो है प्लास्टिक पार्क आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क यह भी आपका इंदौर में स्थित है। गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क यह भी आपका इंदौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो स्टील कॉम्प्लेक्स है कहाँ पर स्थित है, सागर में स्थित है। और फर्मा कॉम्प्लेक्स है बेटमा धार में जो है यह आपका स्थित है। तो यह थे मध्य प्रदेश के प्रमुख कॉम्प्लेक्स जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए कल के करंट अफेयर्स का यहाँ पर एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस जिले में स्थापित होगा। चार ऑप्शन यहाँ पर निकल कर आते हैं, खंडवा, बुरहानपुर, भिंड और इंदौर। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश के खंडवा में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है आपका स्थापित किया जाएगा। चूंकि यह भारत का पहला है इसलिए यह जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है देश के प्रथम महिला संतुरवादी का डॉक्टर वर्षा अग्रवाल शिखर सम्मान 2020 से विभूषित किया गया है। तो क्वेश्चन है कि जो देश के प्रथम महिला संतुरवादी का है डॉक्टर वर्षा अग्रवाल, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो मध्य प्रदेश की महाकाल की नगरी के नाम से जो नगर आपका जाना जाता है उज्जैन, वहां से जो है यह आपकी बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस शहर की सेंट्रल जेल ने अपना रेडियो चैनल यहाँ पर शुरू किया है। तीन ऑप्शन यहाँ चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है, दमोह, बुरहानपुर, भिंड या इंदौर। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के इंदौर की जो सेंट्रल जेल है उसने अपना एफएम रेडियो चैनल जो है यहाँ पर शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में पहली बार इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल्स एक्सपो 27 से 29 अप्रैल तक मध्य प्रदेश के किस शहर में जो है आपका शुरू होगा। चार ऑप्शन यहाँ पर है, इंदौर, पीथमपुर, भोपाल, रतलाम या धार। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन है इंदौर, पीथमपुर में जो है यह एक्सपो आपका यहाँ पर शुरू होगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में सामुदायिक रेडियो कर्मवीर स्थापित होगा। चार ऑप्शन है, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में जो है सामुदायिक रेडियो जिसका नाम होगा आपका कर्मवीर, वह जो है यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए 2021 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आयुष्मान भारत निरामय योजना में मध्य प्रदेश के किस शहर ने सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। चार ऑप्शन है, रीवा, दमोह, इंदौर या भोपाल। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, भोपाल। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है कि आयुष्मान भारत निरामय योजना में मध्य प्रदेश के जो इंदौर शहर है उसने सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है 31 जनवरी 2021 को नाजिरा खान को कोविड वुमेन वॉरियर सम्मान से नवाजा गया है। तो क्वेश्चन है कि इनका संबंध किस राज्य से है। चार ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश या मणिपुर। तो राइट आंसर बनता है इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश से जो है ये आपके बिलोंग करती है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है जल संसाधन मंत्री है हमारे मध्य प्रदेश के जिनका नाम है तुलसी सिलावट है, उन्होंने कुंडलिया डैम का निरीक्षण किया है। तो क्वेश्चन है कि ये जो कुंडलिया डैम है आपका किस जिले में स्थित है। चार ऑप्शन है, उज्जैन, राजगढ़, सागर या होशंगाबाद। तो राइट आंसर बनता है राजगढ़ में जो है यह यहाँ आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन और आपका ये राजगढ़ से बनेगा कि जो मोहनपुरा सिंचाई परियोजना है कहाँ पर स्थित है, आपकी राजगढ़ जिले में स्थित है और किस नदी पर बनी है, तो नेवेज नदी पर बनी है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि जिला स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है, तो वह आपका राजगढ़ जिला है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देखते हैं, निम्नलिखित में से अटल भूजल योजना में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शामिल नहीं है। चार ऑप्शन है, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना या देवास। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, देवास जिला जो है मध्य प्रदेश का वह जिला है जो कि अटल भूजल योजना में जो है आपका शामिल नहीं है। तो यह भी क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का प्रदूषण मापने मध्य प्रदेश के कितने जिलों में रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन आपके लगाए जाएंगे। चार ऑप्शन है, 9, 10, 8 या 3। तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश के 9 जगहों पर रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन जो है आपके लगाए जाएंगे। चलिए एमपीजी के स्पेशल क्वेश्चंस के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन है, टेकारी, जबलपुर के समीप, भदभदा भोपाल के समीप, मऊगंज रीवा के समीप या पंचानपुर खंडवा के समीप। तो राइट आंसर बनता है भदभदा भोपाल के समीप जो है देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र जो है आपका यहाँ पर स्थित है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद आपके कहाँ पर स्थित है, तो वह भी जो है आपके भोपाल में स्थित है। वही जो हमारे भारत की या देश की सबसे छोटी मस्जिद वह भी जो है आपके भोपाल में स्थित है। भोपाल को जो है आपका झीलों का शहर भी जो है इसको आपका कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो झीलों के शहर के नाम से जो है इसको आपका यहाँ पर जाना जाता है। और इसको जिला कब बनाया गया, 1972 में यह आपका जिला बनता है। 1956 में जो है इसको जो है मध्य प्रदेश के आपकी राजधानी बनाया जाता है। 1956 से 1972 के मध्य यह जो है आपके सीहोर जिले की एक तहसील यहाँ पर हुआ करता था। तो यह है आपके भोपाल जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जेएनयू का तीर्थ स्थल कौन सा है। चार ऑप्शन है, मुक्तागिरी, सांची, चित्रकूट या अमरकंटक। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन है मुक्तागिरी जो है जेएनयू का तीर्थ स्थल है। तो ऑप्शन है मुक्तागिरी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है, महिष्मती नामक प्राचीन तीर्थ स्थल अब किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन है, शिवनगर, महेश्वर, बनिया या फिर राजपुर। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है महेश्वर के नाम से जो है आपका जाना जाता है। किस जिले के अंतर्गत आता है, तो खरगोन जिले के अंतर्गत जो आता है, खरगोन जिले के अंतर्गत आपका आता है। और खरगोन जिले को जो है पश्चिमी निमाड़ के नाम से जो है आपका जाना जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि जो मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र है राज्य स्तरीय कहाँ पर स्थित है, तो वह जो है आपका खरगोन जिले में ही स्थित है। साथ ही खंडवा और खरगोन को जो है आपके सुनहरे जिले के नाम से भी इन दोनों जिलों को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वास्तुकला की प्रमुख पुस्तक सम्रागण सूत्र के लेखक कौन है। चार ऑप्शन है, हेमचंद्र, श्रीहर्ष, राजा भोज या क्षेमेंद्र। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन सी, राजा भोज के द्वारा सम्रागण सूत्र जो है आपकी यहाँ पर लिखी गई। साथ ही सरस्वती कंठाभरण जो यहाँ पर है वह भी किसके द्वारा लिखी गई, तो वह भी राजा भोज के द्वारा आपकी लिखी गई। सम्रागण सूत्र यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, किसके कृति है या किसके द्वारा लिखी गई, तो राजा भोज के द्वारा इसको आपका लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है। चार ऑप्शन है, गोंड, भील, सेहरिया या कोल। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जो है आपकी गोंड है। ऑप्शन है जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। देखिए यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा कि दो प्रकार से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जाति कौन सी है या कौन सी जनजाति यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है। तो देखिए उसका राइट आंसर बनेगा भील जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि समूह के अनुसार जो है सर्वाधिक समूह किस जनजाति के हैं, तो वो आपके गोंड जनजाति के हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूजन मत होना। अगर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति पूछी जाए तो वो आपकी भील है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि समूह के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो आपकी गोंड जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार लोक कलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन से फेलोशिप प्रदान करती है। चार ऑप्शन है, अलाउद्दीन खां फेलोशिप, अमृता शेरगिल फेलोशिप, चक्रधर फेलोशिप या श्रीकांत फेलोशिप। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, चक्रधर फेलोशिप जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आपकी प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हरिसिंह गौर राज्य पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है। चार ऑप्शन है, चिकित्सा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान या आधार
आधारभूत विज्ञान। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी सामाजिक विज्ञान में हरि सिंह गौर राज्य पुरस्कार जो है आपका दिया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, सागर में स्थित है। स्थापना कब होती है, 1946 में स्थापना करते हैं। 2009 में इसको विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो है आपका दर्जा इसको दिया जाता है। इसके वर्तमान में जो कुलपति है उनका नाम क्या है, तो नीलिमा गुप्ता जो है वर्तमान में यहाँ के कुलपति है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि देश के पहले कामधेनु शोधपीठ है, कामधेनु शोधपीठ देश की पहली कहाँ स्थापित होगी, तो यह जो है आपकी मध्य प्रदेश के हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में स्थापित होगी। अगला क्वेश्चन है नर्मदा घाटी विकास निगम किस वर्ष गठित किया गया। चार ऑप्शन है 1980 में, 1981 में, 1982 में या फिर 1983 में। तो राइट आंसर बनता है 1981 में नर्मदा घाटी विकास निगम जो है आपको गठित किया गया था। 1981 यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है अफीम उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। चार ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो राइट आंसर आपका बनता है अफीम उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में आपका प्रथम स्थान है, पहला स्थान है। ऑप्शन है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। चार ऑप्शन है खुशवंत सिंह, डेविड वियर, एम अरुण सुब्रमण्यम या एन के चोपड़ा। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन सी एम अरुण सुब्रमण्यम भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक के जो है आपके रचयिता है। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए अब जो है क्वेश्चन यहाँ पर कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था कि ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है। चार ऑप्शन थे अमरकंटक, राजपीपला, मुल्ताई या जानापाऊ। तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश के मुल्ताई से जो है आपका ताप्ती नदी का उद्गम होता है। मुल्ताई किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये जो है आपका बैतूल जिले के अंतर्गत आता है। सही जवाब और वो अच्छा आंसर यहाँ पर जो है देवेश शर्मा के द्वारा दिया गया। इन्होंने बताया कि जो ताप्ती नदी है वह मुल्ताई से निकलती है जो कि आपका बैतूल जिले के अंतर्गत आता है। साथ ही जो है यह आपकी नर्मदा के साथ साथ जो है आपकी बहती है और यह कहाँ पर गिरती है, तो खंबात की खाड़ी में यानी कि अरब सागर में जो है आपकी गिरती है और इसके द्वारा एस्चुरी का निर्माण किया जाता है, यानी कि आपका डेल्टा न बनाकर एस्चुरी का निर्माण किया जाता है। एस्चुरी वह संरचना होती है कि जब नदियाँ जो है आपकी तेज रफ्तार से या घाटी से जब बहती हुई जाती है तो सारा की सारा अवसाद अपने साथ लेते हुए समुद्र में मिल जाती है और वहाँ पर जिस संरचना का निर्माण होता है उसको आपका एस्चुरी कहा जाता है। और डेल्टा उसको कहा जाता है कि जब नदियाँ अपने साथ अवसाद लेकर जाती है और जो अवसाद है उनको तटों पर यानी कि समुद्र के तटों पर फैला देती है तो वहाँ पर एक संरचना बनती है जिसे कि आपका डेल्टा यहाँ पर कहा जाता है। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि इसे सूर्य की पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने यहाँ पर बताया कि इसकी कुल लंबाई यानी कि ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर है। और हमारे मध्य प्रदेश में कितनी है, तो 279 किलोमीटर जो है हमारे मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई है। तो यह थी आपकी ताप्ती नदी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है कि पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। चार ऑप्शन है मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम, मध्य प्रदेश कला परिषद, कालिदास अकादमी या फिर भारत भवन। तो इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो उसको जो है आप सभी को हमें यहाँ पर इसका राइट आंसर, इसका जो सही जवाब है वो आपको हमें कमेंट करके बताना है। और जिसका भी राइट आंसर होगा उसके नाम के साथ कल के वीडियो में जो है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो साथियों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स, 19 फरवरी के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा क्योंकि इसको बनाने में जो है बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पर लगती है। और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो आपके लाइक के माध्यम से हमें यहाँ पर पता चलेगा कि हमारी मेहनत या हमारे द्वारा की जा रही जो मेहनत है आपके लिए कितनी फायदेमंद है, आपके लिए यहाँ पर कितनी लाभदायक है। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि वीडियो की जो प्रीमियर डेली सुबह 7 बजे चलती है उसका जो है आप यहाँ पर लाभ उठा सके और एक लाइव सेशन की तरह आप जो है हमसे जुड़ सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।